हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइट एंगल क्लासेज पर इस वक्त मेरे साथ। हमने पिछली 3 कक्षाओं में राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदायों के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी गत परीक्षाओं में संत एवं संप्रदाय से जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस संप्रदाय को जयपुर शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था। तो इसका जो आंसर है वो है रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय जो 2 भागों में बटा हुआ था। इसका जो पहला पार्ट था वो है जो गलताजी, इसकी जो शाखा थी वो थी गलताजी के अंदर, और दूसरी शाखा थी रेवासा सीकर के अंदर। तो जो क्वेश्चन है हमारा, किस संप्रदाय को जयपुर शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था, उसका आंसर है रामानंदी संप्रदाय। यहाँ पे जो हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं परिणामी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे प्राणनाथ जी। और जो अलखिया संप्रदाय हैं सी नंबर पे हम देख रहे हैं, इनके जो संस्थापक थे वो थे स्वामी लालगिरी। नाथ संप्रदाय 2 भागों में बटा हुआ था। इसके बारे में हम जो अपनी क्लासेज है 3 क्लासेज उनके अंदर डिटेल से देख चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ लिखा हुआ है राम स्नेही संप्रदाय की राज्य में कौन सी पीठ स्थित है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासों में बताया है कि राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कुल 4 पीठें थी जो मुख्य हैं। इनमें पहली पीठ है रेण नागौर, दूसरी है खेड़ापा जोधपुर, तीसरी है सिंहतल या पीतल बीकानेर, और एक चौथी है जो है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। वहाँ का फुलडोल मेला प्रसिद्ध है, ये आपको याद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ उपयुक्त सभी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 3 है संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है गागरोन झालावाड़, बी समदड़ी बाड़मेर, सी टोडा टोंक, डी नाथद्वारा राजसमंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गागरोन झालावाड़ के अंदर संत पीपा की जो गुफा है वो स्थित नहीं है। गागरोन झालावाड़ में संत पीपा की छतरी स्थित है। समदड़ी बाड़मेर के अंदर संत पीपा का जो प्रमुख मंदिर है वो स्थित है। टोडा टोंक के अंदर संत पीपा की गुफा स्थित है। तो इस जो एक क्वेश्चन है उसका सही आंसर है टोडा टोंक। क्वेश्चन नंबर 4 है संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर ए वांगड़, बी गोडवाड़, सी मेवाड़ या डी मारवाड़। तो जो संत भूरीबाई अलग है उनका कार्य क्षेत्र था मेवाड़। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था। ऑप्शन नंबर ए कुड़की, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी द्वारिका, ऑप्शन नंबर डी मेवाड़। जो ऑप्शन नंबर ए है कुड़की, ये पाली में स्थित है। यहाँ संत जो मीरा हैं उनका जन्म हुआ था। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है संत मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था। अंतिम समय इन्होंने बिताया था द्वारिका के अंदर। अब हम देखने वाले हैं पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए लकुलिस, बी कौशिक, सी वल्लभाचार्य या डी अग्रदास जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए लकुलिस। अब हम बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 है पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए कौन सा संप्रदाय प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो विश्नोई संप्रदाय हैं वो अपने प्राणों का त्याग करने के लिए भी प्रसिद्ध है। जो विश्नोई संप्रदाय हैं वो जाम्बोजी के अनुयायी हैं। जाम्बोजी ने 29 शिक्षाएँ दी थी जिनकी पालना विश्नोई संप्रदाय करता है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत थे। ऑप्शन नंबर ए जाम्बोजी, बी संत पीपा, सी संत धन्ना या डी जसनाथ जी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी संत धन्ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो ये लिखा हुआ है निहंग तथा गरबारी किस संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है निरंजनी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम देखें तो लिखा हुआ है किस संत ने बेणेश्वर की स्थापना सोममाही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर की थी।
ऑप्शन नंबर ए है संत माऊजी, बी भक्त कवि दुर्लभ, सी नवलदास जी या ऑप्शन नंबर डी राजा राम जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए संत माऊजी। जो बेणेश्वर धाम है वो डूंगरपुर के अंदर स्थित है, गांव का नाम है नवाटापुरा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो जो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है वो है नाथद्वारा राजसमंद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन से संत का राजस्थान से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संत चरणदास, बी संत रामानंद, सी संत पीपा या डी दादू दयाल जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी संत रामानंद। जो संत चरणदास जी हैं उनका संबंध अलवर से है। चरणदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी जिसका प्रमुख केंद्र दिल्ली में है। संत पीपा गागरोन झालावाड़ के राजा थे। इन्होंने अपना पद त्याग दिया था, अपने छोटे भाई अचलदास खींची को शासक बनाया था। दादू दयाल जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनका जो दादू दयाल जी दादूपंथी जो प्रमुख शाखा है वो नरेना जयपुर में है। प्रश्न नंबर 13 की ओर हम देखें तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए रामानंद, ऑप्शन नंबर बी स्वामी माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर सी जसनाथ जी, ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है संत वल्लभाचार्य। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय चलाया था। ये सारी चीज़ आपको याद करनी है। हवेली संगीत किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है? तो जब हवेली संगीत वल्लभ संप्रदाय के बारे में मैंने आपको बताया था उस टाइम हवेली संगीत के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय, बी निरंजनी संप्रदाय, सी प्रणामी संप्रदाय, डी नाथ संप्रदाय। तो हवेली संगीत किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है? इसका आंसर है वल्लभ संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक थे प्राणनाथ जी। ये याद कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चले तो किस संप्रदाय के अनुयायी राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की आराधना करते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाथ संप्रदाय, बी अलखिया संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय या डी राम स्नेही संप्रदाय। किस संप्रदाय के अनुयायी राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की आराधना करते हैं? तो जो इसका सही आंसर है वो है निम्बार्क संप्रदाय। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख मंदिर हैं। ए मदन मोहन जी करौली, बी गोविंद देव जी जयपुर, सी उपरोक्त दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में स्थित है? तो ये कत्रियासर बीकानेर नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए लालदास जी, इसका सही आंसर नहीं है। बी भी नहीं है, डी नवलदास जी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जसनाथ जी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम देखें तो अलवर रियासत के धौलीधूप गांव में जन्मे संत ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? जो अलवर रियासत के धौलीधूप गांव में जन्मे संत थे उनका नाम है लालदास जी, लालदासी इन्होंने संप्रदाय चलाया था। चरणदास जी जिनका जो चरणदासी संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ थी दिल्ली के अंदर। रामानंदी संप्रदाय, गलताजी, रेवासा सीकर, नाथ संप्रदाय जो 2 भागों में बटा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 18 है अलवर रियासत के धौलीधूप गांव में जन्मे संत ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? लालदासी संप्रदाय संत लालदास जी द्वारा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखें निम्न को सुमेलित करो। एक तरफ संत दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं वो हैं। तो जो संत प्राणदास जी थे उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ए लालदास की चेतावनियाँ। ये क्वेश्चन नंबर मतलब जो 19 है इसका ऑप्शन 2 है सिंबुदड़ा कोड़ा, 3 जंबसागर, 4 कुजलम स्वरूप। जो प्राणनाथ जी थे उन्होंने ग्रंथ लिखा था कुजलम स्वरूप। लालदास जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उससे वो है लालदास की चेतावनियाँ। जसनाथ जी के जो ग्रंथ थे वो थे सिंबुदड़ा और कोड़ा। ये जो ग्रंथ और संत है ये मैंने आपको क्लासेज में पढ़ाया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं।
जो जाम्बोजी जो संत थे उनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है जंब सागर। अब नेक्स्ट हम बढ़े हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो यह क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? दादूपंथी, निरंजनी, रामदासी और जसनाथी संप्रदाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामदासी संप्रदाय। रामदासी संप्रदाय सगुण भक्ति का संप्रदाय है। तो आज की क्लास में हमने जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय से वो देख लिए हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए। अगर हमसे आगे भी जुड़े रहना हो, हमारे चैनल में जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आती है उनको देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।